अब तारीख के सबसे दलेर जासूस के बारे में जानते हैं। एक मरतबा हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फारस के जंगी लश्कर की खुफिया मालूमात इकट्ठी करने के लिए 7 जंगजू पर मुश्तमिल एक खुफिया दस्ता तैयार किया। इसका जिम्मे यही मुहिम थी, खुफिया और जरूरी मालूमात को इकट्ठा करना। और साथ में हजरत साद बिन अबी वकास ने यह भी हुक्म सादर फरमाया कि मालूमात के साथ साथ मुमकिन हो तो उनका एक सिपाही भी कैद करके ले आना। अभी ये दस्ता अपनी मुहिम के लिए निकला ही था कि इन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़े लश्कर को पाया। इनको ये उम्मीद थी कि लश्कर अभी बहुत दूर है, लेकिन वो लश्कर इनके सर पे आन पहुंचा था। बाहमी मुशावरत के बाद इन तमाम जो जंगजू थे, इन्होंने फैसला किया कि मुहिम के लिए अभी ये वक्त मुनासिब नहीं, लिहाजा वापस लौट चलते हैं। अब इनमें से 6 ने तो वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन 7वें ने कहा कि मैं अपनी मुहिम मुकम्मल किए बगैर किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटूंगा। आज फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, अगर नाग लगा दूं तो दाग नाम नहीं, और तू परिंदे मार दे सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी तू जिसे दहशतगर्द कहकर मार दे, और जिस एक को मारने को भेज दी तूने इतनी सिपा, कहीं ऐसा ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे और तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। इसके बाद इस 7वें जंगजू ने घोड़े को एड़ लगाई और लश्कर के करीब जा पहुंचा। पहले तो लश्कर के अतराफ का बगौर मुतालिया किया, जायजा लिया, और फिर लश्कर के अंदर घुसने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया। ये जंगजू पानी के नालों से गुजरता हुआ हरावल दस्ते के करीब जा पहुंचा। आप जानते हैं हरावल दस्ता किसी भी जंग का बेहतरीन चाको चौबंद वो दस्ता होता है जो जंगी क़यादत में सबसे आगे चलता है और बेहतरीन जंगजू होते हैं। अस्करी क़यादत में 40,000 फारसियों के जंगजू लड़ाकू मौजूद थे, जिनके करीब से, जिनके अंदर से निकलता हुआ ये आगे जा पहुंचा। फिर उनके कलब से गुजरता हुआ सफेद खैमे के करीब जा पहुंचा। सफेद खैमा और करीब बंदा बेहतरीन नस्ल का उम्दा घोड़ा इस बात की तरफ इशारा था कि ये लश्कर के सरदार सिपा सलार का खैमा है। इसने वहीं घात लगाई और रात होने का इंतजार किया। जब रात गहरी हुई, अंधेरा गहरा हुआ, तो इसने तलवार निकाली और खैमे की रस्सियों को काट दिया। खैमा सिपा सलार लश्कर समेत और जो अफराद वहां मौजूद थे उन तमाम के सिरों पे आ गिरा। ऐसा करना सिर्फ फारसियों के दिल के अंदर अपना खौफ बिठाना और उन्हें अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना था। इसके बाद उसी घोड़े पर बैठे एड़ लगाई और वहां से निकल आए। इनके पीछे घुड़सवारों का एक बेहतरीन दस्ता इनके ताकुब में आया। वो दस्ता इनके जब करीब पहुंचता तो ये अपनी रफ्तार बढ़ा लेते, घोड़े को एड़ लगा देते, लेकिन जैसे ही दूर होने लगता तो ये अपनी रफ्तार कम कर लेते। गोया मकसद ये था कि ये मेरे पीछे आते रहें, ये ताकुब करते रहें। और इनके जहन में प्लानिंग ये थी कि हजरत साद बिन अबी वकास का जो हुक्म है कि एक सिपाही को मैं गिरफ्तार करके किसी भी सूरत अपने पास ले जाऊं। इन्होंने दुश्मन के घुड़सवारों को चकमा दिया और सिर्फ 3 सवार ही इनके पीछे रह गए। उनमें से 2 को इन्होंने कत्ल किया और तीसरे को कैद करके हजरत साद बिन अबी वकास अपनी जो अस्करी क़यादत थी उसमें ले आए। इसके बाद इन्होंने उस कैदी को हजरत साद बिन अबी वकास के सामने पेश कर दिया। हजरत साद बिन अबी वकास ने उस कैदी सिपाही से पूछा कि तुम अपने लोगों के बारे में, अपनी जंगी क़यादत और तमाम जो खुफिया मालूमात है वो हमें सच सच बताओगे? तो इस पर उस कैदी ने कहा कि अगर मुझे जान की अमान दी जाए तो मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। हजरत साद बिन अबी वकास ने फरमाया कि हम अपने वादे के पक्के हैं, तुम्हें जान की अमान दी जाती है, हमें खुफिया मालूमात फराहम करो। इसके बाद उस सिपाही ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैं अपने लोगों के बारे में, अपनी जंगी क़यादत के बारे में मालूमात देने से पहले तुम्हें तुम्हारे इस सिपाही के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि मैंने बचपन बेहतरीन जंगजुओं के दरमियान गुजारा है, मैंने बेहतरीन लड़ाका जंगजुओं से तरबियत हासिल की है, लेकिन फारस के लश्करों में भी मैंने इतना दलेर जंगजू नहीं देखा, इस कदर बुलंद हौसले वाला शख्स नहीं देखा जो हमारी क़यादत के दरमियान घुसा और हरावल दस्ते के करीब से होता हुआ 2 छावनियों को क्रॉस करता हुआ सरदार के खैमे तक जा पहुंचा। इसने पहले सरदार के खैमे की रस्सियां काटी, फिर उसका घोड़ा लेके वहां से भाग निकला और इसके ताकुब में बेहतरीन घुड़सवारों का दस्ता आया, जिसमें से इसने सबको चकमा दिया। सिर्फ 3 ही इसकी गर्द को पहुंच सके। उन 3 में से 2 को इसने कत्ल किया जो मेरे चचाजाद भाई थे, और 2 जंगजू वो 1-1 हजार फारस के लश्कर के जंगजुओं पर भारी थे। जब इसने उन दोनों को कत्ल किया तो मेरे सीने में
اس کے خلاف جو بغاوت اور انتقام کی آگ بھڑکی، اس نے اس کا تعاقب کرنے پہ مجھے مجبور کیا۔ میں اس کے تعاقب میں نکل آیا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بڑا جنگجو سمجھنے والا۔ میں سمجھتا تھا کہ فارس کے لشکر میں میرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کے مد مقابل آیا تو میں نے موت کو اپنے سر پہ منڈلاتے دیکھا۔ میں نے غنیمت جانی کہ خود کو اس کے حوالے کیا اور قید میں آنا مناسب سمجھا۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرواتا ہوں، اگر آپ کے لشکر میں اس جیسے دلیر جنگجو اور اسی طرح کے اور جنگجو موجود ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی عسکری قیادت، بڑے سے بڑا لشکر، بڑی سے بڑی فوج آپ کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ اور بعد میں یہی فارسی قیدی اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ جاسوس، یہ بہترین بہادر جنگجو جو ہراول دستے 40,000 لڑاکوں کے قلب سے گزرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا، رسیاں کاٹ دی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے گھوڑے پر بیٹھ کر انہی کا جنگجو قیدی بنا کر اپنے لشکر میں لے آیا۔ تاریخ اسلام اسے حضرت طلحہ ابن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سلام پہنچے۔